देह सिवा बर मोह इहे, शुभ कर मन ते कबहूं न टरूं। न डरूं अरि से जब जाई लरूं, निश्चय करी अपनी जीत करूं। जब आओ की औध निदान बने, अति ही रन में तब जूझ मरूं। जब भी इस देश के गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा, तो अपने खून से इबारत लिखने वाले सीआरपीएफ के वीर जियालों का जिक्र जरूर होगा, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, असाधारण वीरता और पराक्रम से दुश्मनों के हर वार को न सिर्फ कुंद कर दिया, बल्कि उनके दिलों में खौफ भी पैदा किया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य पदक से सम्मानित एवं पराक्रम पदक प्राप्त करता जांबाज अधिकारी श्री आर.के. सिंह एक ऑपरेशन के दौरान आईईडी विस्फोट में बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद डटे रहे और दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। 3 मई 2011 को एक नक्सल से मेरा एक जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। मेरे बाएं पैर आईडी ब्लास्ट में बाएं पैर उड़ गया। ब्लास्ट के साथ साथ बहुत जबरदस्त फायरिंग हमारे आई। चारों तरफ से हमको घेर लिया। माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे, आपको चारों तरफ से घेर लिया, आप सरेंडर कर दो। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने लड़कों का मनोबल को बढ़ाता रहा और उनसे जबरदस्त फाइट की, उनको वहाँ से मार के भगा दिया। इवैक्यूएशन टीम पहुंची हमारे पास, हमको वहाँ से इवैक्यूएट करके रांची अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, पूरा ब्लड निकल चुका था। मैं हमेशा सोचता था कि हमारे फोर्स फाइटिंग फोर्स है, कभी कभी हमेशा इंजर्ड होती रहेंगी, क्यों ना इनका इस तरह का कोई सेटअप होना चाहिए जहाँ से इनको एक सुविधा मिले कि इनको दर दर भटकना ना पड़े कि कहाँ से पैर लगेगा, कहाँ मैं क्या करूँगा आगे के लिए। तो इस चीज़ को मैं बहुत पहले सोचता था, इस तरह का क्यों नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों नहीं आर्मी में जब इस तरह का है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। वो सपना अब के मेरा साकार हुआ। यहाँ पर एक NCD जो सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट, इसलिए बनाया गया कि यहाँ कुछ ना कुछ लड़के जो भी इंजर्ड हो वो यहाँ पर आएँ। अभी तक जो हम लोग फील्ड में ड्यूटी करते थे उसके अलावा अभी क्योंकि आने वाला समय साइबर इंडस्ट्री का है और पेपरलेस वर्क करना है, तो क्यों ना उनको IT के फील्ड में इनको सबको किया जाए। इसलिए मेरे को टास्क दिया गया, आर.के. अपनी टीम को कलेक्ट करो जिससे वो इस तरह का कोर्स कर सकें, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, जिनमें इस तरह की क्षमता है कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कर सकते हैं, तो उनको क्यों ना हम लोग यहाँ तैयार किया जाए। तो मेरा अभी सपना इस NCD का जो सेंटर यहाँ बना, ये सपना बिल्कुल साकार होते हुए दिख रहा है। वीरता पदक से सम्मानित एक और दिव्यांग योद्धा SI सुशील कुमार एक ऑपरेशन के दौरान माओवादियों द्वारा बिछाई IED के विस्फोट की जद में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उस घटना व उसके बाद के जीवन पर उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। इस विभाग ने मेरे लिए बहुत माने कभी जो कल्पना भी मैं नहीं किया, वो मुझे हर समय, हर क्षण, हर वक्त मेरे तत्पर रहे। आज ये जीवन दिया हुआ मेरे विभाग का है, क्योंकि आज इतनी मेरे में पैसा लगा कि एक आम आदमी को बस की चीज नहीं कि इतना पैसा इन्वेस्ट करके और बच सके। आज भी मेरे शरीर में 5-6 स्प्लेंडर लोहा का टुकड़ा मौजूद है। यहाँ पे रंगारेड्डी ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्ति केंद्र में मैं आया हूँ। यहाँ का मैं जो कंप्यूटर का लैब देखा और जो विस्ट फलानी का जो प्रोफेसर टीचर सब आते हैं, उनके पढ़ाने की इतनी सिंपल तरीका है कि हमें नहीं लगता है कि 2 क्लास का बच्चा को भी पढ़ा जाए तो वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे महानिदेशक महोदय और अधिकारी सर का सहयोग से इतनी बड़ी संस्था बनी है जो इंडिया में हमें लग रहा है कि कहीं भी नहीं है। एक और दिव्यांग योद्धा कांस्टेबल कृष्ण कुमार की जुबानी उनका अनुभव। हैदराबाद में आया, देखा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसमें मैंने कंप्यूटर सीख रहा हूँ मैं और बहुत अच्छा तरीके से सीख रहा हूँ और सोचते रहा इसी से मैं कुछ कर सकता हूँ। दिव्यांग भाई के लिए मैं इतना संदेश देना चाह रहा हूँ, जो मोरल डाउन कर रहा है वह मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, सोचिए मत। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं डर कर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है।